कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। एनी विदे लीला बन्ने करे घरे रे सीधा ब्या। आ त्रीजो ब्रह्मांड माया तनो आपन ले आव्या। आपन लई आव्या सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साजी प्रकाश गुजराती प्रकरण 31 और बेहद वाणी हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं और चौपाई नंबर 103 हमने उच्चारण किया है। ये एनी विदे इस तरह से लीला ब्रह्म लीला बनने दोनों लीला करी। घरे रे सिधाभ्या घर परम धाम को वापस हम चले गए, तंद्रा अवस्था में रहे। उसके बाद तीजो ब्रह्मांड माया तनो माया के ब्रह्मांड में तीसरा ब्रह्मांड अर्थात जागनिक ब्रह्मांड आपन लई आव्या हम लोगों को लेकर आया। आपन लई आव्या मतलब हम लोगों को लेके आया तीसरे ब्रह्मांड में। किससे, क्या कारण रही तीसरे ब्रह्मांड में आने का? तो प्यारे सुंदर सा जी, इस तरह से हमारा तारतम्य थॉट्स, तारतम्य चिंतन हमारे हृदय में बिल्डअप हो जाता है। तो इतनी बातें खोलने के लिए हमें बहुत समय से तारतम्य का संगत करते 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 कॉन्सेप्ट क्लियर हृदय में होता है कि दिव्य परम धाम, परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति, सर्व वेदांत सार्वहम सर्वशास्त्र सुनिश्चित करके धर्मशास्त्र ने एक परम धाम शब्द दिया हुआ है। बस वो परम धाम शब्द आया तो शास्त्रों की बात को तारतम्य ने समर्थन किया कि ये बात सही है। उसके बाद तारतम्य ने उस परम धाम का क्वालिटी भर दिया कि सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर। उतना होने के बाद वो परम धाम परम चैतन्य स्वरूप होने के कारण उस परम धाम में कौन कौन रहते हैं? तो श्री राजी महाराज, श्यामा जी महारानी और हम अपने आप ब्रह्म आत्माओं को आत्मा स्वरूप में रहते हैं। सागर के साथ कौन रहता है? हमेशा से उसके लहर उसके साथ है। परम धाम में कौन रहते हैं? हमेशा से राजी श्यामा जी 12,000 उन आनंद का लहरे लहरे रहती है पक्ष पक्ष परम धाम। सूर्य कौन रहता है? सूर्य के साथ, सूर्य के साथ तेज है, सूर्य के साथ किरण है। अच्छा, परम धाम राज्य के साथ कौन है? राज्य के साथ राज्य की अलादीनी शक्ति श्यामा जी महारानी तेज ज्योत के रूप में और भारत ब्रह्माता सूर्य के प्रकाश के रूप में। कब से है? अनादिकाल से। अच्छा, वही जगह है क्या? हाँ, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परम धाम। तो राजी महाराज के सच्चिद आनंद में सत का अनेकों कला में कला अक्षर ब्रह्म। ओहो, अक्षर ब्रह्म अक्षरानी अक्षरधाम 25 वर्ष परम धाम के अंदर उसका आनंद वही है। इस तरह से क्या करते हैं? आहा, क्या करते हैं? सूर्य क्या करता है? सूर्य अपना उसका स्वभाव है प्रकाश देता है। अच्छा, तो परमात्मा क्या करता है? उसका स्वभाव है आनंद प्रदान करने का। श्रीखंड क्या करता है? उसका स्वभाव है सुगंध देने। हाँ, राजी महाराज का स्वभाव है आनंद ही आनंद प्रदान करने का। अच्छा, हीरा क्या करता है? अपने स्वभाव से वो चमकता है। हाँ, परमात्मा राजी महाराज आनंद सच्चिदानंद वही आनंद लीला करते हैं। अच्छा, सागर क्या करता है? सागर क्या करता है? लहरों के साथ मस्ती लेता है। कब से? कब से? जब से तब से। अच्छा, राजी महाराज क्या? आनंद परम धाम का लहर। स्थान कैसा है? स्थान सच्चिदानंद भूमि। अच्छा, लीलाएं कैसे होती है? लीलाएं रासलीला कैसे होती है? रासलीला तो ऐसा, हाँ, वैसे ही होते है।
अच्छा, तो फिर वो परब्रह्म परमात्मा का ऐसा आनंद, तो ये संसार, संसार क्या है फिर? संसार वो जो लहर रूप ब्रह्म आत्माओं को, किरण रूप उस ब्रह्म आत्माओं जो है ना, उनको उस सच्चिदानंद भूमि में असर जड़ दुख का अनुभव नहीं था, तो अक्षर ब्रह्म द्वारा ये खेल बना करके उनको दिखाने के लिए खेल बनाया है। तो ये ब्रह्म आत्माएं आज का परम धाम का समय जो है अखंड वर्तमान, तो सुबह 9 बजे के समय से अक्षर ब्रह्म द्वारा बना हुआ खेल के लिए करते करते अभी 4:30 परम धाम के 4:30 के समय में इस तरह से संसार का ये एक सपना की तरह। आप दिन भर क्या कर रहे थे सपना में जाने से पहले? दिन भर क्या कर रहे थे? हम दिन भर अपना कार्य करते रहे, तो सपना में जाते समय कार्य लेके गए? नहीं गए। तो फिर सपना में क्या देखा? सपना में वही जो हम जागृत में कर रहे थे वही देखा। अच्छा, वही देखा। अच्छा, तो देखा क्या प्रमाण है? नहीं, हमने देखा प्रमाण यही कि हम जागृत में नहीं जानते। हाँ, तो जो कहा जाए वही देखे ना। हाँ, बस वही दिव्य परम धाम का सच्चिदानंद था, संसार असर दुख देखा। अक्षर का सपना में इस तरह से देख लें। तो जागृत का कितने समय में सपना देखते हो? जागृत को तो विज्ञान कहता है 3 मिनट सपना देखता है। हाँ, 3 मिनट हो गए, 4 मिनट, तो जागृत का 24 घंटा में 3 मिनट ही देखते हैं। तो कैसे समझे ये 3 मिनट सपना? आप शास्त्र पढ़े हो ना? थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। मार्कंडे का दृष्टांत पता है? मार्कंडे ने बैकुंठ में भक्त पे, हाँ, वो धोबी हो गया तो वही है ना। हाँ, तो धोबी हो गया तो किसने जगाया उनको? नहीं, भगवान ही भागवत लेके गए और मार्कंडे की कहानी सुनाए। तो कहानी सुन के क्या, वो तो मैं खा करके जगह हो। ऐसे ही परमात्मा परम धाम की कहानी लेके आए हैं, तो हम ब्रह्म आत्माओं को वो परम धाम की बात, अरे वो तो मेरी ही कहानी है करके हमको जगना है। अच्छा, तो परम धाम से हम डायरेक्ट इसे अभी जहां पर वही है? नहीं, ब्रजलीला एक ब्रह्मांड लीला करके। अच्छा, ब्रजलीला जो श्री कृष्ण के साथ रमे तो वो गोपी, हाँ, बस उन्हीं के अंदर हो करके वही उत्तम जीव के साथ वो गोपियों के साथ ब्रह्मलीला श्री कृष्ण की लीला, उसको आनंद लिया। तो हम तो ब्रज गोपी है, राजी महाराज वही श्री कृष्ण स्वरूप में। अच्छा, तो राधा जी क्या? हाँ, राधा जी, ठीक। तो और क्या? तो श्यामा जी कहाँ हो करके? वही राधा जी के अंदर, राधा कृष्ण होकर यहाँ रहे, परम धाम में राज श्यामा जी होकर के वहां रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम परम धाम में नहीं, इसका मतलब उस समय हम जब ब्रजलीला कर रहे थे तो हम सपना में गए थे, मतलब हम परम धाम में नहीं थे, ब्रज में आए थे। अच्छा, तुम सब सपना देखते हो तो सोया वो बिस्तर में नहीं होते हो? तुम्हारे अगल बगल वाले तुमको नहीं थे? सपना में गया तो वहीं जाते हो क्या? नहीं, वहां तो नहीं जाते। तो जब तुम सपना देखते हो तो तुम्हारा जागृत का शरीर बिस्तारा में रहता है कि नहीं रहता है? अरे तो ऐसे ही तो परम धाम में परात्मा बैठा हुआ है, तो परात्मा बैठे बैठे मिला से संसार देख रहा है। अच्छा, ऐसा ऐसा। तो जब तक सपना देखते हो तब तक तुम्हारा सोया पलंग पलंग ध्यान में आता है कि नहीं? नहीं आता हो। ऐसे ही संसार देख रहे हैं हम, इसीलिए परम धाम का ज्ञान नहीं हुआ है। अच्छा, तो प्राणनाथ जी को भी ऐसे ही हुआ? बस यही बात समझने की, सदगुरु प्राणनाथ जी को जैसे ज्ञान हुआ तो वो परम धाम भी देखते थे और खेल भी देखते थे। अच्छा, परम धाम भी देखते, खेल भी देखते हैं। तो हमको तो जागृति भी देखे सपना भी देखे तो नहीं होता है। दृष्टांत को अपना लिमिटेशन होता है। दृष्टांत को अपना जहां तक जरूरत है वहां तक समझना। दृष्टांत को ज्यादा आगे मत खींचना। दृष्टांत कभी भी, मैंने वो वहां पर घड़ी करके दिखाया तो दीवार में घड़ी होता है, मेरे अंगुली में घड़ी नहीं होती है। ऐसे दृष्टांत देख करके देखना कि हाँ, इस तरह से जब तक सपना देखोगे जागृत नहीं था, जब जागृत सपना नहीं रहेगा, उतना ही लेना। अच्छा, तो कहने का मतलब यह है कि सपना का अपना लिमिटेशन होता है कि सब तक सपना देखे जागृत नहीं दिखाई देता, जागृत देखने के बाद सपना नहीं रहता, ये दृष्टांत का। यही परमात्मा का हुक्म है। तारतम वाणी आने के बाद तारतम वाणी द्वारा अब हम परम धाम भी देख रहे हैं, ब्रज भी देख रहे हैं, रास भी देख रहे हैं, खेल भी देख रहे हैं, और ततस्तत
जैसे दरवाजा के खड़े होकर के अंदर बाहर देखते कि नहीं देखते, हाँ ऐसे तारतम रूपी दरवाजा में बैठ करके परम धाम की ब्रह्म लीला भी देख रहे हैं परात्म के इस तरह से, और ये परात्म से यहाँ आकर के संसार का जो भी देख। अच्छा देखो एक बात को, माँ की गोद में बच्चा सोया हुआ है, ठीक, बच्चा सोया है तो सोया हुआ बच्चा सपना में गया और डर रहा चिल्लाने लगा, तो माँ क्या बोलती है, ये सपना में गया होगा, वो सपना देखे डर रहा है करके माँ करते, तो बच्चा सपना में गया और से डर गया करके, ये ज्ञान माँ को कैसे, माँ सपना में गई थी, बच्चा के सपना में गई थी, नहीं गई, तो कैसे पता चला, क्योंकि उसको अनुभव है सपना में, हो ऐसे ही हो, यही है। माँ लड़का के सपना में नहीं गई, लेकिन वो पता चल गया कि सपना देखकर डर गया, क्योंकि उसको अपना अनुभव। ऐसे ही आप जब तारतम द्वारा परम धाम की बात एक पता चलेगा तारतम द्वारा, तो प्राणनाथ जी के अंदर कैसे वो सपना भी देख रहे हैं और परम धाम भी देख रहे हैं, कैसे पता चलेगा, तब पता चलेगा जब आप जगोगे। तो माँ ने जो बच्चा का अनुमान किया उसमें तो गलत नहीं ना, आप बोल रहे हैं ना कि माँ को अपना अनुभव हो, ऐसे ही परम धाम के ब्रह्म आत्माओं का अनुभव है कि ब्रज रास जागनी होना होने की जो बात है उनका अनुभव है। तो तारतम मिलते ही तारतम द्वारा उनको पता चल गया का ज्ञान द्वारा, क्यों देखेंगे ज्ञान, हाँ हम सपना भी देख रहे हैं और परम धाम का अनुभूति भी हो रही है, उसको होगा, ऐसा समझना। इन्हीं विधि लीला बनने करी, अब आई बात, इस तरह से दोनों ब्रज लीला रास लीला परात्म स्वरूप परम धाम में है, और सुरता ने ब्रज गोपियों के जीव में प्रवेश होकर के हाँ इन्हीं विधि लीला बनने करी, दोनों ब्रज रास लीला करके घर वापस गए, ठीक। अच्छा, तो अगर परम धाम वापस गए फिर आए क्यों, तीजो ब्रह्मांड नगर क्यों लिखा, हाँ अभी बताता हूँ। संसार में पहले से इच्छा अधूरी रही तो फिर पुनर्जन्म होता है, ऐसा सुना है कि नहीं सुना है, हाँ सुना है। हो, ये इच्छा अधूरी रही तो फिर संसार में आना होता है आपको भाई, इसलिए इच्छा पूरा करो बोलते कि नहीं बोलते हैं। संसार में इच्छा कभी पूरा नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक स्लोगन है, इच्छा पूरा करो। परम धाम से आए ब्रह्म आत्माओं को असहज दुख देखने की इच्छा थी, वो इच्छा ब्रजरास में वियोग के लीला देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई। हाँ, तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप सुन सुन करके अब आप परम धाम से ब्रज रास जागनी करके जो अपने अंतस्करण में देखना होगा, अपने अंतस्करण, अपने आत्मीय ब्रह्मांड में देखना होगा कि मैं आत्मा स्वरूप में ब्रज लीला का अनुभूति मुझे हुई, रास लीला की हुई, तो अपने अंदर अंतस्करण में सारा ब्रह्मांड तैयार हो जाता है। यह है समझ का ब्रह्मांड, यह है भाव का ब्रह्मांड, यह है भक्ति का ब्रह्मांड, अपने अंतस्करण। इसलिए बार बार इस चीज को दोहरा के क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारे अंतस्करण ब्रजरास के प्रेम की जगह में मोह से अनंत अनंत संसार के घटना रूपी ब्रह्मांड लेकर के हमारा अंतस्करण भरा हुआ है। तो कभी इसीलिए ब्रह्मांड पूरा संसार भरा हुआ है ना, इसलिए हैंग हो जाता है। मोबाइल में ज्यादा सब क्या क्या बैठने से हैंग हो जाता है ना, ऐसे हमारा अंतर हैंग हुआ, सब डिलीट करो तो वहां से आता है, स्टोरेज खाली करो करके आता है मोबाइल मैसेज। तो तारतम का मैसेज बोल रहा है तुम्हारा पुराना सब खाली करो डिलीट करो, और उसमें रीसेट करो, रीस्टार्ट करो, और उसको क्या क्या करो, अंतस्करण में सिर्फ सुन करके ब्रज लीला रास लीला को रखो, तो तीजो ब्रह्मांड का दर्शन हो जाता है। तो ये जागनी का ब्रह्मांड तीजो ब्रह्मांड जिसमें तारतम आया है।
अब आगे कहा आपना लय आव्या, वो जो असहजात दुख देखने की जो इच्छा थी, उस इच्छा अधूरा रहने के कारण हमें जागनिक ब्रह्मांड में आना पड़ा। दुख देखने वाला कौन सा दुख? अरे महाराज हमने तो देख लिया दुख। अच्छा, परमधाम में महा देख लिया? हाँ। कब? जब मेरा एक ही लड़का था वो गुजर गया, उसने देख लिया। अच्छा, और आपने कब देखा? हमने भी देखा। कब देखा? जब एक ही साथ 7 एकड़ जमीन बाढ़ आकर के जब लेके गया, पता चल गया कि हमने मांगा हुआ देख लिया। अच्छा, आपने कब देखा मांगा हुआ? अरे हम तब देखा जब पत्नी दोनों बच्चे लेके चले गई दूसरे के साथ, तो हमने देख लिया। अच्छा, यही मांगा था परमधाम में। और इन सब को डिलीट करो, मांगा हुआ दुख ये नहीं। धनी के साथ जो विरह का दुख, परमधाम में संयोगी संयोग है, वो वियोग देखने आए हैं। तो संसार में राज्य को पहचान के, जब राज्य को प्रेम उत्पन्न होता है तो वो विरह का दुख देखने आए हैं। तो ब्रजराज में वो विरह का दुख नहीं देखे, क्योंकि राज्य महाराज ब्रज में भी साथ में थे, रास में भी साथ में थे, इसीलिए वो वियोग देखने ही नहीं मिला। इसलिए राज्य को पता है कि अब मैं पूरा तारतम वाणी में गुप्य रहूंगा और मुझे ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे, हाँ, तब जा करके इनको विरह होगा। अभी विरह नहीं हुआ है, मांगा हुआ दुख पता ही नहीं है, तो कैसे विरह होगा? इसलिए वो ही अधूरा इच्छा राज्य को पता है, इसलिए उसी इच्छा ने हमको जागनिक ब्रह्मांड में ले आया है। अच्छा, तीजो ब्रह्मांड में आया तो हाँ अपन आए आप भी, अच्छा इसीलिए आया। ओ, इसका मतलब अभी जो हमने लिस्ट दिया, जो हमने देखा कर, वो नहीं है। वो नहीं, वो तो तुम्हारा कर्म के कारण हुआ है। उस तुम्हारे कर्म के कारण, तुम्हारा व्यवहार से कारण तुम्हारी पत्नी गई होगी। अब वो पूछो जाके क्यों गई करे, वो थोड़ी पारम में माया मांगा हुआ दुख है। तुम्हारा जमीन खरीदा था तो साहब उसने ले गया, डूबा हो गया, जो भी है तो तुम्हारा कैसा धान से खरीदा था उसे हो गया। वो थोड़ी मांगा हुआ दुख थोड़ी उसको होता है। अच्छा, इसलिए इच्छा होती जोया तनी, जो 104 नंबर से भाई, इच्छा होती होती मतलब थी, इच्छा थी, जोया तनी देखने की। क्या देखने की इच्छा थी? क्या? दुख देखने की इच्छा थी। अच्छा, तेता पुराना ना था, वो पुराना नहीं हुआ, ब्रजराज में पुराना नहीं हुआ। तो ब्रज में भी तो 52 दिन हम भी हुए थे, तो हाँ अभी याद आया मुझे। ब्रज में तो 52 दिन हम दुख भोगे थे। हाँ भोगे थे, तो क्या हुआ? तो उस समय इच्छा पूरी नहीं हुई, तो किसके साथ वियोग हुई थी? श्री कृष्ण के साथ। वो श्री कृष्ण कौन थे? अक्षरातीत परमधाम से इस कारण से आएगा, ये ज्ञान था? हाँ, वो तो नहीं था। तो फिर इसका मतलब वो अनुभव होना है अभी। हाँ, उसी के नाम जागरनी है। अच्छा, तब तो श्री कृष्ण तो चले गए, तो अभी तो सदगुरु भी गए, प्राण भी चले गए। अब फिर आएंगे राजी, तो अब पहचान के, अब पहचान के वियोग अनुभव करूं, आएंगे। अब कब आएंगे राजी? आ गए हैं तो कहाँ दिखता नहीं, इसीलिए तो तारतम दिया, खोल तारतम। उसके बाद देख, बाहर का इतने आंख से दिखता नहीं है अभी। हाँ, और तो तारतम द्वारा अंदर के आंख से देखना पड़ेगा, कहाँ धनी बैठ करके तुम्हें जगा रहा है। हाँ, अच्छा, अब तो तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग वितक में ब्रह्मात्माओं ने कैसे पहचाने? भैरव सेठ ने कैसे पहचाने? वही तो बोल रहा हूँ, प्राण जी तो हम भी पहचानते। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है। तो फिर ठहरो 800-1000 300 वर्षों तक, फिर ठहरो, आएंगे प्राणनाथ फिर तुम्हारे लिए।
गोपालदास महाराज जैसे 320 साल जियो, फिर आएंगे प्राणनाथ से। इसीलिए इच्छा होती जोयातन, तेता पूर्ण ना था, वो पूर्ण नहीं हुआ। रासमंडल में अंतर्ध्यान हुए तो उस समय हम तो बहुत तड़पे थे, हम ब्रह्मा थे उस समय, अधूरा रहे, उस समय पूरा नहीं हुआ। अच्छा, रासमंडल में एकदम ठीक वियोग हुए, ठीक है, परम धाम में मांगा हुआ करके पता था? हाँ वो तो पता नहीं, तो फिर कैसे पूरा हुआ? अरे तो फिर जब श्री कृष्ण थे वियोग हुआ उस समय परम नाम पता नहीं, अभी पता चला परम नाम श्री कृष्ण नहीं, तो कैसे जागेंगे हम? हाँ बात तो बढ़िया बोल रहा है तो, सही बात है। जब श्री कृष्ण थे संयोग भी हुआ, वियोग भी हुआ, उस समय के लिए बोलते हो पता ही नहीं चला, अधूरे ही रहे तुम्हारी बोलते हो। और अभी सब पता चल गया, अब श्री कृष्ण नहीं है, प्राणनाथ जी नहीं, अब कैसे वियोग अनुभव करें? इसीलिए तो जागने का ब्रह्मांड बहुत कठिन है, इसीलिए बोल रहे हैं। तो जागने के ब्रह्मांड लालदास जी जग गए तो? अरे लालदास जी तो स्वयं प्राणनाथ जी थे ना, इसीलिए जग गए। तो तुम्हारे जमाने में नहीं है प्राणनाथ जी, कहाँ दिखाओ? ओ बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल। बड़ा बड़ा शोर से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तारतम ने क्या लिखा है, तारतम खोल के पढ़, इतने देर चिल्लाते तो छह चौपाई पढ़ता। अच्छा, खोल बानी प्राणनाथ बोले, जो जीव जगाऊ रहे मोमू को रास प्रकाश जी लिखा है, तो चौपे में क्या लिखे उसके आधार पर चल। तो समझ में नहीं आता ना हिंदी गुजराती में, तो प्राणनाथ बानी प्रश्न के अंदर किस लिए खोला? मेरे बाप के लिए खोला, तेरे लिए खोला, आना सीख। तो इतने बड़े बड़े पुरियों में जब दादा मानी पढ़ा रहे हैं, गया कभी खोल के, वो तो फुर्सत नहीं है, तो फिर कमा खा। संसार चलाने के लिए फुर्सत है, राज्य के लिए अपने जाने के लिए फुर्सत नहीं है। दीनदयाल गुरु जी होते और उनके पास जाते तेरे पता चलता। अभी दिवाली के लिए टाइम है, दशहरा के लिए टाइम है, और विराट के लिए टाइम नहीं है, और जाग जाएगा। बात बड़ी बड़ी करने खूब आता है। गीता में तेरे लिए ठीक बोला था, क्या बोला? अस्वच्छान्न सोचतम प्रज्ञावादम से भाष गता सुन सोचते पंडित, तेरे लिए अस्वच्छान्न सोचतम। जहाँ नहीं सोचने की बात है तो भयंकर सोचता है, और सोचने वाला सोचता है नहीं। इससे पहले गीता पढ़ के आ जा, तो ध्यान से सुन। अनजाने सुख मानिया, ब्रज में रास में दो वियोग का सुख अनुभव किया, लेकिन अनजाने, महाकारण को पता ही नहीं चला, अनुभव किया, अनुभव हुआ। अब वो अनुभव अभी पता चल रहा है, तो वो अनुभव हृदय में रख। अच्छा, वो वियोग इसलिए था करके थोड़ा 50% काम हो जाएगा। दाख एनी पेरे रही, दाख मतलब चाहना, इस तरह से असर दर्द दुख में दुख देखने की चाहना धोखा रहा, वो बात बोल रहे हैं। और धनी बड़े कृपाल राजी महाराज, राजी महाराज हमारे अंदर में वो दुख चाहना देखने की जो इच्छा थी वो कभी रखना नहीं चाहते, इसलिए वो पूरा करने के लिए, वो चाहना पूरा करने के लिए ये ब्रह्मांड बनाया। के मरहे धाकते आपणी, हमारे अंदर वो अधूरा इच्छा क्यों रहे, ऐसा समझ करके तीजो ब्रह्मांड लाभिया, तीसरा ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में अभी लेके आए हैं। साथ धनी पधारिया तारतम्य लई आबिया। अच्छा, ये अभी जो आपने जो ब्रज रास कितनी लंबी बात कही, उसमें आपने तारतम शब्द उच्चारण नहीं किया, क्यों नहीं किया? उच्चारण है हुआ, तो आप बोले वहां तारतम नहीं था, कैसे तारतम को उच्चारण किया? अरे ब्रजरास में तारतम नहीं था बोलने के लिए तारतम उच्चारण करना नहीं पड़ेगा? अच्छा अच्छा, नहीं था बोलने के लिए उच्चारण किया था, अच्छा अच्छा ठीक। तो इसका मतलब जागने के ब्रह्मांड तारतम, हाँ यही तो विशेषता है इसकी, था जागने के ब्रह्मांड की विशेषता ही तारतम है।
तो तारतम्य से क्या होता है? ले, सूर्य से क्या होता है? सूर्य से क्या होता है? सूर्य से तो सब प्रकाश होता है। तो प्रकाश तो लालटेन से भी होता है। अच्छा, लालटेन से भी होता है, बढ़िया। ये बोलने का बहुत चालाक है। लालटेन क्या पेट्रोल में से भी होता है बोलना? हाँ, पेट्रोल में से भी होता है। बिजली से भी होता है बोलना? होता है बोल। चंद्रमा में से होता है? हाँ, होता है बोल। तो सूर्य उदय होने के बाद भी बिजली जला के बैठेगा? हाँ, बिजली तो बिजली नहीं जलाएगा, दिया जला के बैठेगा सूर्य उदय होने के बाद? हाँ, नहीं जलाए हो। वेद शास्त्र उपनिषद सब है जब तारतम नहीं है था। अब जब तारतम उदय हुआ ना सूर्य, अब वेद शास्त्र उपनिषद का ज्ञान सब तारतम में आ गया। ये इसलिए पूर्ण पहचान। अच्छा, ऐसा है। उसी का नाम तारतम है। तो तारतम बोल के क्या इतना 2-4 kg का वेट का लगता है क्या तारतम? तारतम ज्ञान है, तारतम प्रकाश है। हाँ, तो बोले तारतम ले आ गया, परम धाम से तारतम का समझ ले क्या है। अच्छा, किसने लिया? वही लिखा है तो, साथे धनी पधारिया, सुंदर साथ और धामधनी आए परम धाम से ब्रह्मात्माएं, तो तारतम लेके आए। अच्छा, तुम्हारे घर में तो पहले ये इतना बड़ा बड़ा पलंग, ऐसा फ्रिज, गोदरेज कुछ नहीं था। ये सब कहाँ से आया? आया तो बता ना कहाँ से, कितने में खरीदा? नहीं, खरीदा नहीं तो कहाँ से आया? जब मेरे ससुर की लड़की जब इस घर में आया तो सब आया। अच्छा, तो मेरे ससुर की लड़की जब यहाँ आए तो सब आ गया। हाँ, हो समझ में आया ना, लड़की आने से सब आया ना, हो ऐसे ही है। परम धाम से ब्रह्मात्मा धाम दे तो तारतम भी आया। ब्रह्मात्माएं इस खेल में आए ना परम धाम से, तो तुम आए, सब आए। तो साथ ही धनी पधारिया, धाम धनी ब्रह्मात्मा जब खेल में आए परम धाम से, तो तारतम भी आया। तो उससे पहले तारतम नहीं आया था। तो तुम्हारा लड़की आई नहीं तो तेरा तेरा ससुर तेरे को ऐसे ही देगा गोदरेज? तेरे ससुर को गोदरेज देने की क्या जरूरत है? तेरा ससुर इतने दानी सब बांटते चलेगा क्या? जब उसको लड़की तूने ले आया तो सधा रहा है। हो, तो ब्रह्मात्मा ही आई नहीं, धन्य है, तो तारतम क्यों आएगा? अच्छा, चलो ठीक। तारतम तो तारतम से क्या होता है? क्या होता है तारतम से क्या होता है? अच्छा अच्छा, તારતમ જો તો ઉદ્યોત છે, 24 નંબર 106, તેને શું થાય? उससे क्या होता है? क्या होता है तारतम से? एक ही दृष्टि घर जोइए, बीजी माया जोवाय, ऐसा होता है तारतम से। तारतम के दृष्टि से एक तरफ से तो परमधाम दिखेगा, दूसरी तरफ से खेल देखेगा। ऐसा होगा तारतम से। अच्छा, तारतम से ऐसा होगा। हाँ, क्या ऐसा होगा? बता क्या होगा? अभी तो आपने बताया, तो बताना मैंने जो बताया। एक तरफ से परमधाम दिखाई देगा और एक तरफ से माया दिखाई देगा। हाँ, ऐसा होगा तारतम से। अच्छा ठीक है, अब देखेगा मैंने बोलने पर, देखा तूने? मैंने बोला तूने देख लिया, ऐसा है ना? नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर हाँ, तो फिर कब देखेगा? अब उसके ऊपर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो दिखेगा शायद। पक्का दिखेगा? आप ही बोल रहे हो देखेगा तो देखेगा। अच्छा, मेरे बोलने पर देखेगा? वाह, नहीं आपने बोला तो देखा, मतलब आपने बोला था, मैंने बोला कि तारतम्य प्राण जी ने बोला?
नहीं वो प्राण तो फिर तो प्राण जी बोल रहे हैं तो प्राण जी को दिखाई दिया तो इसीलिए वो बोले ना। तो प्राण जी को दिखाई दिया तो क्या तुमको नहीं दिखाई देगा? हाँ दिखाई देगा। ठीक ठीक ठीक। एक ही दृष्टि घर જોઈએ બીજી माया જોવાય। एक तरफ घर दिखाई देगा, दूसरी तरफ माया दिखाई देगा। अच्छा ठीक है, अब 7 दिन बाद आऊंगा, थोड़ा ध्यान धारणा करके बाद। ठीक है, फुर्सत मिले तो आ जाना। 7 दिन बाद आया। महाराज आपने जो घर देखा था तो मैं पहले भी देखता था, तारतम्य नहीं दिखाया ऐसी बात नहीं, मैं उसे भी पहले भी देखता था। 7 दिन हो गया। 7 दिन तो नहीं हो, लेकिन 3 दिन मुझे दिखाई दिया तो मैं आ गया। अच्छा तारतम्य जो पहले दिखता था तेरे को, हाँ तो बता क्या दिखता था? परम नाम दिखता था। अच्छा ठीक है, परम नाम दिखता तो कौन कौन दिखता था तेरे परम नाम दिखा? विष्णु दिखते थे, लक्ष्मी जी दिखते थे। अच्छा ये दिखा, वो परम नाम बोल रहा है। बहुत चालाक है लड़का तो। हम ही तारतम्य से पहले ये देखता था, ये था परम नाम। तारतम्य दिखा, ये परम नाम है तेरा। इसलिए तारतम्य को समझ, मैंने उसी दिन अभी 7 दिन में तो तू समझ जाता। परम धाम देखे करके गया यहाँ से 7 दिन, फिर आया वही देख। इसलिए विराट सिंह बोला हुआ है। तो हमने तो तारतम द्वारा, तारतम में विराट है, तारतम में बीतक है, तारतम में तारतम वाणी है, तारतम में चर्चा नहीं है, वो उससे देखना पड़ेगा। तारतम तारतम। अच्छा तारतम से मतलब विराट सीखने के बाद दिखेगा। ठीक है, करता तो है ही नहीं, खाली बोलता ही रहता है। तो विराट सीखने को बैठा तो 2 दिन 5 दिन से करे, फिर कहाँ 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 जाने की बात करता है, घूमने की बात करता है, बोलता है विराट सीखेगा। तो 11 पढ़ा, एक क्लास 8 पढ़ा, उसके बाद 4 वर्ष गैप करके फिर 9 पढ़ा है, फिर 2 वर्ष गैप करके फिर 10 पढ़ा, ऐसा पढ़ा नहीं, कंटिन्यू पढ़ा। ऐसा नहीं लगता है तुम कंटिन्यू? क्यों नहीं? तो विराट पढ़ करके कंटिन्यू चर्चा नहीं पढ़ता, चर्चा नहीं कंटिन्यू बीतक पढ़ता, जो पढ़ता, फिर यहाँ तो गैपिंग खोद रहा। जब तेरा एकेडमिक एजुकेशन था तो कंटिन्यू पढ़ा, और तारतम्य पाने के लिए गैपिंग क्या पड़ेगा? हजुरआमाको दाँत फुक्ला यस्तो। तो एक ही दृष्टि घर जो ये बीजी माया जो आए, कंटिन्यू साधना की बात हो रही है। म तिमीलाई सम्झिरहन्छु फुर्सद भएको बेलामा भनेर हुँदैन क्या? एउटा भन्थ्यो अरे नि प्यारीलाई, म तिमीलाई सम्झिरहन्छु फुर्सद भएको बेलामा। बिचरा भोले भाली रहेछ, महात्माले सम्झिरहनुहुन्छ, अनि मक्ख परेछ, भरे फुर्सद भएको बेलामा भन्दैछ। एक ही दृष्टि घर जो है बीजी माया जो है, माया तारतम्य इसको बोलते हैं। घर दिशे से पादरा बीजी बेलीला जे की थी। खाली परमधाम दिखता नहीं है तारतम द्वारा, तारतम द्वारा तो घर दिशे पादरा, घर परमधाम परातम परमधाम राज्य मूल मिला तो दिखता ही है। बीजी दूसरा बेलीला, दूसरा 2 लीला, ब्रजलीला और रासलीला भी हाँ की दी, जो हमने की दी। ते ए सर्वे सांवरे, सब याद आ जाएगा। वली आ लीला तीजी, और ये जागने के ब्रह्मांड को भी दिखाई देगा। इसलिए तृण लीला चौथी घर तनी चारों को यहाँ में भोग, यहाँ में मतलब तारतम के अंडरस्टैंडिंग में, तारतम की गहराई में। तो यहाँ में मतलब फिर जहाँ बसेको ती मतलब ढुक्क सुतेर देखिँदैन नि महाराज। चारों को यहाँ में भयो, चारों को यहाँ में भयो, चौपाई घोकिरहेछ, चारों का यहाँ में भोग, सब यहाँ में भोग भनौँ। ते सर्वे सांवरे वाणी आ लीला तीजी, सब दिखाई देता है। ये तारतम चौपाई नंबर 107।
सांवरे सर्वे बातड़ी जीव दृष्टि देखे, आ तारतम जागी जोइए एता बल्ला लेखे। 108 नंबर चौपाई। इसलिए सांवरे सुनो, सर्वे बातड़ी सा परमधाम की बातें, ब्रज की बातें, रास की बातें, सांवरे सुनो, याद करो। जीव दृष्टि देखे, अंतरात्मा से दिखाई देता है सारी चीज। आ तारतम जागी जोइए, आ तारतम जागी जोइए एता बल, जा करके देखो कि तारतम का बल कितना है। तारतम का बल कोई नहीं जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप की चित्त की बात है, तारतम में कई रूप, तारतम में ऐसा है। अच्छा, आलीलानी बातड़ी जीवाए नहीं कहीं न जाए। आलीलानी ये जागनी के ब्रह्मांड में तारतम के समझ के द्वारा जो जो चिंतन आता है, आलीलानी बातड़ी जीवाए ये पंचभौतिक जीवा से कहीं न जाए। सुख जागत मानिए मनोरथ पुराए, सुख जागत मानिए, जागृत का सुख होता है ये, ऐसा है तारतम का। घोर नीत का आनंद ब्रज, आधा नींद आधा जागृत का आनंद सब रास। अब ये जो जागरने का ब्रह्मांड पूरी तरह जागृत का आनंद है जैसा समझना। उदाहरण में कितना बताऊं करके प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। इसलिए सुख जागता मानिए मनोरथ पूरा है। यहाँ मनोरथ पूरा होगा कैसे? अरे परम धाम में इस तरह से हम से तो अब होश में परम धाम से लेकर के ब्रजरास जागनी संसार में यहाँ पता चलेगा। ऐसा है तारतम्य। इसलिए ए बल आ लीला तनो सर्वे बचन कहे से, रास प्रकाश सुनी करी बेहद वाणी ले से। आए ना 110 नंबर चौपाई देखिए। तो यहाँ आने के बाद ए बल आ लीलानो, तारतम का बल, ये जागनी का लीला का जो बल क्या है, सर्वे बचन कहे से, यानी जागनी लीला को बल ही तारतम ज्ञान है। सर्वे सर्वे बचन कैसे, आप ए बल आ लीलानु लीला तनु सर्वे बचन कहे। तारतम का वचन कहता है कि ये लीला में कितना बल है, जागनी की लीला में कितना बल है, कितना ताकत है। सर्वे बचन कैसे, तारतम वाणी से मिलेगा। इसमें रास किताब पढ़ के आए, प्रेम प्रकाश किताब में आप बेहद वाणी पढ़ रहे हो। रास प्रकाश सुनी कर बेहद वाणी लय से, ये बेहद वाणी लय से प्राप्त करो। तारतम वाणी के रास प्रकाश के अंदर प्रकाश जो बेहद वाणी है, ये बेहद वाणी लय से, बेहद वाणी द्वारा प्राप्त करोगे के ये बल, ये जागनी लीला का रहस्य रूपी बल बेहद वाणी द्वारा लय से। इसलिए आहा ब्रजरास, इसका मतलब ब्रज से भी रासमान, रास से जागनी ब्रह्मांड मान, जागनी ब्रह्मांड से परमधाम महान है। ठहरो ठहरो तो जागनी लीला से परमधाम महान, थोड़ा बोल ही मत दो भाई। आप क्या बोलना चाहते हैं? परमधाम से भी जागनी लीला महान बोलना चाहते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बस थोड़ा धीरे से बोल रहा हूँ। अच्छा नहीं, सही बताओ ना, धीरे से बोलना, धीरे से बोलो, कड़े से बोलना तो वही है। ब्रजलीला से महान रास, रास से महान जागनी का ब्रह्मण, जागनी लीला से महान परम धाम, यही तो बोलना है ना। हाँ अभी बोलो मत, खाली सोचो। तो सोचते सोचते मर गया तो मर गया तो फिर आ जाओ, ऐसा थोड़ी चलेगा। अभी बताओ, अभी नहीं बताओ, क्यों नहीं बताओ? हमें रास्ता बताए, बस चल के देख, पहले चल के देखो, बताने से थोड़ी ना होता। कब बताओ, कब बताओगे, कब बताओगे? एक आदमी पोस्ट ऑफिस जा रहा था, तो एक आदमी रास्ता में खड़ा था। उसने बोला पोस्ट ऑफिस यहाँ से कितना समय लगेगा?
वो आदमी पूछा ही नहीं, वो बोला ही नहीं, चुपचाप बैठा रहा। तो 2 बार बोला, ए भाई सुनते हो कि नहीं सुनते हो? यहाँ से पोस्ट ऑफिस कितना समय लगेगा? आधा घंटा 1 घंटा कितना लगेगा? वो बोलता ही नहीं, गूंगा होगा ये करके चला गया। थोड़ा सा 10 मीटर 5 मीटर आगे जाए, ए भाई ठहर, 10 मिनट लगेगा। इतना देर 2 टाइम पूछा तो बोला नहीं, अभी बोलता है 10 मिनट लगेगा। अरे भाई मुझे कैसे पता, क्या पता कि तेरा स्पीड कितना है? जब मैंने देखा तेरा स्पीड के हिसाब से देखा तो तेरा इस स्पीड में 10 मिनट लगेगा, और तू तेरा स्पीड कम है तो आधा घंटा लग सकता है, ज्यादा है तो 5 मिनट लगता है, तो तेरा स्पीड के हिसाब से बोल रहा हूँ 10 मिनट लगेगा। मैं गूंगा नहीं हूं, मैं विचार कर रहा था स्पीड देखने के लिए। अच्छा, इसलिए हम भी नहीं बताने ऐसे बताऊंगा, लेकिन तेरा स्पीड साधारण स्पीड देख के बताऊंगा, ऐसे थोड़ी बताऊंगा कि कौन महान है क्या महान है। पहले तू साधना कर, तेरा स्पीड देखता हूँ फिर बताता हूँ। अच्छा, ऑनलाइन में बताओगे? ऑनलाइन में बताओगे, बुला के बताता हूँ या स्वयं आके बताता हूँ, तब पता चला। पहले महाराज के महाराज भात पकाउनलाई महाराज भन्छ, खालि महाराज महाराज। घर दिछे छे फादर बीजी बेलीला जे की दी ते सर्वे सांबरे वली आलीला तीजी सांबरे सर्वे बातड़ी जीव दृष्टि देखे, जीव दृष्टि देखे आ तारतम जागी जोईए एता बलाले। आ लीलानी बातड़ी जीव्याए कहीं न जाए, सुख जागता मानिए मनोरथ पुराए। ये जागृत का सुख है, मनोकामना परम में मांगा हुआ दुख पूरा होने वाला है। क्या? जागने के बाद तुम धनी पहचानोगे, धनी पहचानेगा, विराट उत्पन्न होगा, विराट न उत्पन्न होगा तो बोलोगे फिर वालो बृहरस विनो रंग ब्रह्मार मारतो रुदन करे जलधार वासन रुदन करे जलधार करके कान पकड़ोगे हावे हारिया हारिया कहूँ बारक केटली। संसार जीत के जाने का जगह नहीं, हार के ही जाने का है। इसीलिए धामधनी ये सारी चीज बताने के लिए जागने के ब्रह्मांड में तारतम लेके आए। इसलिए 111 धन धन ब्रह्मांड आथयो धन धन भरत खंड। श्री नारावती आत्मा की दृष्टि में आहा सारा संसार धन धन हुआ। धन धन ब्रह्मांड आथयो धन धन भरत खंड। अभी ये सारा ब्रह्मांड धन धन बोलना चौपे में कितना मजा आता है? पड़ोसी का लड़का फर्स्ट डिवीजन आया, मेरा लड़का उसी क्लास में फेल हो गया। पड़ोसी को लॉटरी में 1 करोड़ फंस गया, मेरा तो 2 लाख नुकसान हो गया। अब पड़ोसी को देखते हुए धन धन्ना पड़ोसी, अब धन धन बोल के देखो तब मजा आएगा। ब्रह्मांड धन धन बोलना कितना मजा आता है। जब जीवन में प्रैक्टिकल किसको धन धन बोलने तब मजा आएगा। पड़ोसी एक दरवाजा चुक गया, एक दरवाजा चुक गया मतलब उसको लॉटरी में 1 करोड़ आया तो हम क्या बोल रहे? अरे एक दरवाजा चुक गया, है ना? इसीलिए धनन्न ब्रह्मांड आथयो, ये ब्रह्मांड धन्य हुआ। कौन सा? ब्रह्मा जी का 50 वर्ष बीतने का ये जो जागने का ब्रह्मांड, ये क्षर पुरुष के अंदर जागने का ब्रह्मांड धन धन आथयो। ठीक है, ब्रह्मांड सारा सूर्य उदय हो गया। आहा धन धन ब्रह्मांड आथयो। उल्लू 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 का क्या हाल चाल है? सब सूर्य को महिमा गा रहे हैं, धन धन ब्रह्मांड आहा सूर्य उदय हो गया। उल्लू हो ऐसे ही सब ब्रह्मांड धन्य धन्य हो गया, हम उल्लू। ऐसा ना हो, इसीलिए बता रहा हूं।
तो चौपाई में तो इंद्रावती आत्मा के लिए तो ब्रह्मांड धन धन हुआ, क्योंकि उसी ब्रह्मांड के स्वयं अंदर। हाँ, अब आत्मा जागृत वैसे ही बोल रहे हैं। धन धन भरत खंड धन धन ते कलयुग जे मा लीला प्रचंड। ये जो 28वां कलयुग में प्रचंड लीला, हाँ, परम धाम जागृत होने वाला लीला यहाँ हो गई। धननपुरी नौतन, उस ब्रह्मांड के अंदर नौतनपुरी धन धन जेमा लीला थई, सदगुरु महाराज द्वारा परम धाम के ज्ञान हुआ। इसलिए लीला बनने पादरी रास प्रकाशे कही, लीला बनने पादरी रास श्यामा जी। बनने मतलब दोनों, ब्रजलीला रासलीला, यहीं से पता चला, स्पष्ट दिखाई दिया। रास किताब से प्रकाशे कही, रास किताब से प्रकाश किताब से पता चल गया। इसलिए धन धन धनी सात सौ, राज्य महाराज धन धन्य सुंदर साथ धन धन। बीजी बार जी आविया, बीजी बार, पहली बार ब्रजरास होके गए और दूसरी बार नौतनपुरी में जागनिक ब्रह्मांड में ले आए तारतम। इसलिए बीजी बार जी आविया, धन धन तेज तारतम प्रकट प्रकाश लाभ्या। तारतम धन धन हो, अगर तारतम नहीं होता तो हम भी पुल बना करके पिंग बना रहा है। धन धन तेज तारतम प्रकट प्रकाश लाभ्या। तारतम रस व्यदतनो सर्वे प्रकट की दो, घनी विदे सुख साधने माया जोता दीदो राश्यामा जी। चलो सुंदर सा, जब धन धन करते रहेंगे आज रात भर, प्यारे सुंदर सा जी। ये सब अभी जो है ना अखंड धुन का, अखंड संकीर्तन का, अक्टूबर 15 से अक्टूबर 20 तक 5 दिन 120 घंटा, 6 दिन होता है वैसे, फिर भी 120 घंटा से 5 दिन लेते हैं। तो उसके तैयारी में हम सब लगे हुए हैं। तो सुंदर सा जी, इसीलिए थोड़ा बहुत दिन में ज़्यादा भाग दौड़ है। और आप लोग भी दशहरा में कहाँ कहाँ गए हैं। जनता जनार्दन आज 50 जाना थे तो 35 जाना हो गए। तो कहने का मतलब दशहरा मनाने गए, कोई तीर्थ यात्रा में निकले हुए हैं। तो सभी तीर्थ यात्रियों को भी प्रणाम, जो दशहरा मना रहे हैं उनको भी प्रणाम, जो मामा के घर में है उनको भी प्रणाम, जो ससुरा के गए हैं ससुराली के उनको भी प्रणाम, और सब गए तो हम अकेले घर में बैठना पड़ा उनको भी प्रणाम। सबको प्रणाम करते हुए अब चौपाई दोहराता हूँ। तारतम रस बेहद तनो सर्वे प्रगट की धो, घनी विदे सुख साधने माया जोता दीधो, माया जोता दीधो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।